हेलो फ्रेंड्स, मैं हिना शर्मा। अभी हमने लास्ट की वीडियो में बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स का हम चैप्टर पढ़ रहे थे। चैप्टर 11 एनसीईआरटी, चैप्टर फर्स्ट एनसीईआरटी से क्लास 11 का बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स का हम चैप्टर पढ़ रहे थे। अभी हमने बार्टर एक्सचेंज तक पढ़ा था। अभी देखिए नेक्स्ट ये ट्राई इट योरसेल्फ, ये आप पढ़ सकते हैं। देखिए इसमें हमें बताना है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नहीं। हेल्थ वर्कर ट्रीटिंग हेल्थ वर्कर है, ट्रीटिंग हर पेशेंट, वो अपने भाई पेशेंट को सही कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, तो भाई उसका इकोनॉमिक एक्टिविटी है। स्टोर ओनर सिंपैथेसाइज सिंपैथेसाइज कर रहा है नीडी एल्डरली वुमेन को, क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है? नहीं है, इससे कुछ उसे इनकम नहीं होने वाली है। ठीक है, ट्रेनिंग हो रही है, ऑफ कोर्स ट्रेनिंग हो रही है, लेकिन किसकी? अपने डॉटर की, अपने उसके, तो वो पैसे के लिए तो नहीं कर रहा कोई। सर्विस ऑफ अ हाउस वाइफ, हाउस होल्ड कर रही है, उसके उसे पैसे नहीं मिलते हैं, तो ये भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। डोनेशन मेड बाय अ बिजनेस हाउस टूवर्ड कम्युनिटी किचन, एनजीओ है, उसमें हमने डोनेशन किया है, तो क्या कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी है? डोनेशन कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, वो सोशल वेलफेयर इकोनॉमी है, तो वो भी क्या हो जाएगी? हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, आगे क्या है हमारे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस एक्टिविटीज़ हमारी कैसी कैसी हो सकती हैं? वैसे तो हम पढ़ चुके हैं। बिजनेस एक्टिविटी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है, अभी हम पढ़ चुके हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। बिजनेस एक्टिविटी हमारी प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस एक्टिविटीज़ कैसी हो सकती है? ऐसी हो सकती है कि भाई हम किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसी हो सकती है। सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल कर रहे हैं किसी चीज़ को, ये हमारा बिजनेस हो सकता है। एक्सचेंज कर रहे हैं गुड्स का, ये हमारा बिजनेस हो सकता है। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। प्रॉफिट भी तो अर्न करना है। अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं और उसमें हमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा, तो बिज़नेस तो बंद हो जाएगा, जल्दी ही बंद हो जाएगा। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, रिटर्न की अनसर्टेनिटी होती है, भाई आज इस महीने मुझे प्रॉफिट हुआ है 10%, अगले 20%, फिर थर्ड मंथ में 15% हो जाए, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, तो ये अनसर्टेनिटी होती है। ठीक है, एलिमेंट ऑफ रिस्क होता ही होता है। बिजनेस छोटा हो बड़ा हो, जितनी आपकी कैपिटल ज़्यादा लगी हुई है, रिस्क उतना ज़्यादा बढ़ता जाता है। ठीक है, अब आपका आगे हो कंपैरिजन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ये आपके क्लास 11th के बच्चे हैं आप, या आपका पीजीटी है, ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट है मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, क्या है? बिजनेस कैसे इस्टेब्लिश होता है? एक इंटरप्रेन्योर, मेरे पास एक आइडिया, जिसके पास आइडिया है और वो बिजनेस इनिशिएट कर रहा है, वो क्या? एक एंटरप्रेन्योर जिसे हम कह सकते हैं। प्रोफेशन में क्या है? मेंबरशिप ऑफ, एक मिनट, प्रोफेशन में हमारा क्या होता है? मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है। जैसे डॉक्टर, सीए, सीधा एग्जांपल है प्रोफेशन का, डॉक्टर एंड सीए। उन्हें क्या होता है? वो प्रैक्टिस करते हैं प्रोफेशनल बॉडीज़ में। जैसे एक हॉस्पिटल में कोई प्रैक्टिस कर रहा है, सीए बिजनेस में प्रैक्टिस करते रहता है, और उन्हें एक सर्टिफिकेट मिलता है। वो जो अपना सीए करते हैं, एमबीबीएस करते हैं, उनमें उन्हें प्रैक्टिस भी कराई जाती है, सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, वो एक प्रोफेशन होता है। एम्प्लॉयमेंट, किसी के यहाँ भी हम कोई नौकरी कर रहे हैं, उसमें हमें क्या मिलता है? कैसे होता है वो इस्टेब्लिश कि हम भाई किसी के यहाँ एम्प्लॉई हैं? लेटर मिलेगा, सर्विस एग्रीमेंट होगा कि भाई आप मुझे सर्विस दोगे और आपको उसके बदले पैसे मिलेगा। नेचर ऑफ वर्क क्या होता है? प्रोविज़न ऑफ नेचर ऑफ वर्क क्या होगा? दूसरा पॉइंट, बिजनेस में क्या होगा नेचर? हम गुड्स एंड सर्विसेज देंगे भाई पब्लिक को। इसमें क्या होगा? पर्सनलाइज एक्सपर्ट सर्विस देंगे, ये सिर्फ सर्विस देंगे, ये एक्सपर्ट सर्विस देंगे, पर्सनलाइज सर्विस देंगे, पर पर्सन कस्टमाइज सर्विसेज हो सकती हैं। और एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा? वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट में होगा हम वैसी सर्विस देंगे। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसके लिए? बिजनेस के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए? भाई मुझे सिर्फ आइडिया चाहिए, अकल चाहिए, पैसा चाहिए लगाने के लिए। प्रोफेशन में क्या होता है? प्रोफेशन में क्वालिफिकेशन भाई चाहिए, एक्सपर्टीज़ कैसा आएगा? सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? जब हम क्वालिफाइड होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, तभी ना होगा। और एम्प्लॉयमेंट में हाँ, कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, कुछ ट्रेनिंग भी चाहिए होती है, और कौन सी क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग चाहिए? जो एम्प्लॉयर बताएगा। भाई जैसी नौकरी है, कोई किसी ने स्कूल खोला हुआ है तो उससे टीचर चाहिए बीएड, किसी ने हॉस्पिटल खोला हुआ है तो उसे नर्स चाहिए, तो वो एम्प्लॉयर बताएगा कि उसको कैसी चाहिए, उसमें उन्हें मिलेगा क्या? बिजनेस करोगे तो क्या मिलेगा? रिवॉर्ड क्या मिलेगा? प्रॉफिट वही मिलेगा। यहाँ फीस मिलती है, यहाँ सैलरी मिलती है। इन्वेस्टमेंट कितना है? बिजनेस में सबसे ज़्यादा हाई इन्वेस्टमेंट है, प्रोफेशन में लिमिटेड, और एम्प्लॉयमेंट में नो इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। ठीक है, रिस्क, बिजनेस में सबसे ज़्यादा हाई रिस्क है, बिजनेस में रिस्क
इरेगुलर है, प्रेजेंट है। यहाँ पर फीस तो जनरली हमें मिलती है, लेकिन सम रिस्क है भाई। पैसा तो मैंने सीए कर लिया, मैंने अपना ऑफिस खोला है, अब वहाँ कस्टमर नहीं आए तो थोड़ा रिस्क तो है। हाँ, ये हो सकता है कि मुझे ज़्यादा कैपिटल नहीं लगानी पड़ी, सिर्फ मैंने बिज़नेस खोला है, क्योंकि बदले में जो बिजनेसमैन जो होता है वो कुछ प्रोडक्ट बनाता है, कुछ सर्विस बनाता है, मैन्युफैक्चरिंग में लगता है, प्रोडक्शन लगता है, एडवर्टीजमेंट करता है, वो एक प्रोफेशनल में नहीं करना पड़ता है ज़्यादातर इतना एक्सपेंस, तो कम लिमिटेड कैपिटल लगती है, रिस्क भी थोड़ा होता है। यहाँ सैलरी मिलती रहती है, कोई रिस्क ही नहीं है। 10,000 रुपये की मेरी सैलरी है, 20,000 की सैलरी है, महीने पे आ जाएगी, मुझे क्यों टेंशन होगी कि भाई मेरी सैलरी कटने वाली है। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट इसका क्या मतलब है? बिज़नेस कर रही हूँ, मैं बीमार हो गई हूँ या कोई भी बात है, मैं अपना बिज़नेस किसी और को बेच दूँगी, ट्रांसफ़र कर दूँगी। प्रोफेशन बेच सकती हूँ क्या? सर्टिफिकेट बेच सकती हूँ क्या? नहीं। नौकरी बेच सकते हैं? नहीं। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? यहाँ कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, अपनी मर्ज़ी से हम कर सकते हैं जो चाहे। बिजनेस मैन हूँ मैं। प्रोफेशन में कुछ कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो होते हैं, तभी हमें सर्टिफिकेट मिलता है, तभी हम एक्सपर्टीज़ में काउंट होते हैं। यहाँ होंगे यहाँ भी, लेकिन किसके अकॉर्डिंग? एम्प्लॉयर के अकॉर्डिंग। जो एम्प्लॉयर कहेगा वो हमारे लिए नॉर्म्स हैं। एम्प्लॉयर कहेगा आपको फॉर्मल पहनना है, आपको ग्रे पहनना है, आपको वाइट पहनना है, एम्प्लॉयर जो कहेगा वही हमारे नॉर्म्स हैं। एग्जाम्पल क्या क्या हैं? बिज़नेस, कोई शॉप हो गया, कोई फैक्ट्री हो गया, और प्रोफेशन में आपको सीए बताया ही था, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, लीगल, मेडिकल, डॉक्टर भी आप लिख सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट भी है, जॉब, इंश्योरेंस, ये सब आपको चीज़ें पता ही है। कहीं भी मैं जॉब कर रही हूँ कंपनी में, गवर्नमेंट कंपनी हो या प्राइवेट में जॉब कर रही हूँ, वो हमारा एम्प्लॉयमेंट का एग्जाम्पल हुआ। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, दोबारा से वही बिजनेस एक्टिविटीज़ हमारी कैसी होती है? इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। यहाँ पर कुछ और बताया है, यहाँ पर बताया है कि हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, इंडस्ट्री, ब्रॉड वेरियस बिजनेस एक्टिविटी में भी ही क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ। इंडस्ट्री में क्या होता है? प्रोडक्शन होगा, प्रोसेसिंग होगा मटेरियल्स का। और कॉमर्स में क्या होगा? कॉमर्स में ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर नेसेसरी फॉर फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज। मैंने सामान बना के रख लिया है, सामान खरीद के रख लिया है, ख़रीदा है, बनाया है, सब कुछ मैंने प्रोडक्ट बना के रख लिया है, ये मेरा क्या है? इंडस्ट्री का काम है। कॉमर्स में क्या है? अब उस प्रोडक्ट को मैं कस्टमर्स को कैसे बेचूं, कैसे पहुंचाऊं, ये सारे बाकी जो सारे काम है वो हमारे कॉमर्स में आते हैं। कॉमर्स इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज़ नेसेसरी फॉर फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज। फैसिलिटेटिंग नेसेसरी है एक्सचेंज ऑफ गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए। 2 कैटेगरीज हो गई। लेट अस एग्जामिन, अब इनको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री रेफर द इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर कनेक्टेड विद द कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल। कोई भी रॉ मटेरियल मैंने खरीदा उसे मैं यूजफुल गुड में कन्वर्ट कर दे रही हूँ, तो ये काम इंडस्ट्री के होते हैं। जनरली द टर्म इंडस्ट्री इज यूज फॉर एक्टिविटीज इन विच मैकेनिकल अप्लाइंसेज, टेक्निकल स्किल, ये सब इन्वॉल्व होता है। दीज इंक्लूड एक्टिविटी रिलेटिंग टू प्रोड्यूसिंग, वही बार बार एक ही बात होगी, थोड़ा सा ये है, इसमें थोड़ा स्मार्टली पढ़ने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ज़्यादातर सेम सा रिपीट करते रहते हैं। ब्रीडिंग, रेजिंग एनिमल, ये सब इंडस्ट्री करती रहेगी, मतलब कुछ यूज़फुल देना चाहती है वो सोसाइटी को, ये सब इंडस्ट्री करती रहेगी। टेक्सटाइल हो गया, कॉटन हो गया, टेक्सटाइल, ये सब इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गए, ये सब इंडस्ट्री बनाती रहेगी। इंडस्ट्री में भी डिवाइडेड इनटू प्राइमरी और सेकेंडरी एंड टर्शरी इंडस्ट्री। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी में हो गया। ये हमारी 3 टाइप की हमारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं। 3 टाइप की हमारी इंडस्ट्री होगी। दीज इंक्लूड ऑल एक्टिविटीज आर कंसर्न विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्राइमरी इंडस्ट्री, खेतों के काम को, जैसे कि खेतों में से गन्ना उगाना, वो भी हमारी प्राइमरी एक्टिविटी है, जो कि चीनी बनने के काम बाद में आएगा, लेकिन वो प्राइमरी एक्टिविटी में हमारा एग्रीकल्चर आता है। और 2, प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये हम सब चीज़ें हमारी प्राइमरी एक्टिविटी में आती हैं। प्राइमरी एक्टिविटी भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक, देखिए ये जेनेटिक में क्या होता है? जेनेटिक बायो का वर्ड है, जेनेटिक आप सबने 9th में 10th में पढ़ा होगा। जेनेटिक वाला, जब हम कैटल ब्रीडिंग, पोल्ट्री फार्म, फ़िश हैचरी, ये सब बनाते हैं। फ़िश पाल ली हमने, उनके बच्चे होंगे, फिर हम फ़िशों को बेचेंगे, तो ये हमारी जेनेटिक इंडस्ट्री है।
दूसरी हमारी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होती है, जब हम नेचुरल रिसोर्सेज, कोयला निकालना, सोना निकालना, खुदाई करना, उसमें से जो निकलेगा उन चीज़ों को बेचना, लोहा खुदाई करके लोहा सिल्वर ये सब बनाना उनको बेचना, वो एक्सट्रैक्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, अभी हमारा हो गया सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या है, जो इस रॉ मटेरियल, प्राइमरी एक्टिविटी हमारी क्या है, मोस्टली चीज़ें क्या है कि रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या है, उस प्राइमरी इंडस्ट्री से रॉ मटेरियल को लेकर आएगी और उसका कुछ यूज़फुल गुड बनाएगी, तो वो क्या है, हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री हो जाता है। अब हमारा सेकेंड इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है, भाई कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करेगा। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में हम क्या क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में हमारा एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, असेंबलिंग इंडस्ट्री, ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, बी हमारा पहला मैन्युफैक्चरिंग हो गया, दूसरा हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। कंस्ट्रक्शन का बिजनेस हो सकता है, ये भी हमारा सेकेंडरी में आता है, क्योंकि बहुत सारा रॉ मटेरियल हम लाते हैं, रेत सीमेंट ईंट ये सब लाते हैं और कंस्ट्रक्शन का काम करते ही हमारा सेकेंडरी एक्टिविटी में आता है। ठीक है, टर्शरी क्या है, टर्शरी वो है जो इन कामों को करने के लिए प्रोवाइड सपोर्ट प्रोवाइड करे, प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को करने के लिए जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, क्या है वो वाली चीज़ है, ये ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सब काम हमारे टर्शरी इंडस्ट्रीज़ में आते हैं। जो बिजनेस एक्टिविटीज़ को हेल्प करती हैं वो एक्टिविटीज़ इसमें आती हैं। ठीक है, अब हमारा हो गया अगला टॉपिक। हमने इंडस्ट्री भी पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कॉमर्स। कॉमर्स हमारा क्या है, कॉमर्स 2 टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। एक तो ट्रेड हो गया, बाय एंड सेलिंग का ट्रेड, बाय एंड सेल करना ट्रेड है। कोई भी चीज़ मैं खरीद के लाई फिर मैंने उसे आगे बेच दिया, वो मेरा ट्रेड है। ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या है, उस ट्रेड के लिए मैंने ट्रांसपोर्ट किया, ट्रांसपोर्ट सामान लेके आई, बातचीत करी, मोल भाव करा, बैंक से कुछ पैसे उधार लिए, ये सब मेरी एडिशनल एक्टिविटीज़ हैं, ये क्या है, ऑक्सिलरी टू ट्रेड में आएंगी। ठीक है, पैकेज इसमें देखिए कहाँ है ऑक्सिलरी, ये ऑक्सिलरी टू ट्रेड है, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग, पैकेजिंग, वेयर हाउसिंग, कॉमर्स, ये सब कॉमर्स में इंक्लूड होती है। कॉमर्स इंक्लूड बोथ बाइंग एंड सेलिंग एंड ऑक्सिलरी ट्रांसपोर्ट, ये हमारे कॉमर्स में आएगी। कॉमर्स प्रोवाइड necessary link between producer and consumer. It embraces all those activities which are necessary for maintaining a free flow of goods. फ्री फ्लो ऑफ गुड्स के लिए हम कॉमर्स हमें प्रोवाइड करता है, लिंक वगैरह कुछ। अब देखिए यहाँ से हमें थोड़ा सा और क्लियर होगा ये चार्ट। शॉर्ट में अभी तक क्या कर सकते हैं, आपको नोट्स बनाने हैं, अभी तक के पढ़े हुए के, तो आप शॉर्ट में सिर्फ इस नोट्स को बना के रख लीजिए, इस चार्ट को बना के रख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। हमारी बिजनेस है, बिजनेस हमारा 2 टाइप का, बिजनेस हमारा 2 टाइप का है, बिजनेस, इंडस्ट्री और कॉमर्स। अब इंडस्ट्री प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी में बड़ा जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, सेकेंडरी रॉ मटेरियल से गुड्स बनाती है, टर्शरी इंडस्ट्री वो सब है जो सेल बाकी कामों को करने के लिए हेल्प करती है। ठीक है, प्राइमरी में एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्टिव। मैन्युफैक्चरिंग हम इन 4 तरीक़ों से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कुछ तोड़ के नया बना रहे हैं, 2-3 चीज़ों को मिक्स करके बना रहे हैं, जोड़ के बना रहे हैं, ये सब चीज़ें, ये 4 टाइप है हमारे। ठीक है, और ये हमारा ट्रेड क्या है, ट्रेड इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है। इंटरनल में होलसेल, रिटेल, अपनी ही कॉलोनी में बेच दिया, अपने शहर में बेच दिया, दूसरे शहर में बेच दिया। एक्सटर्नल में क्या है, इम्पोर्ट, दूसरे देश से हमने कोई सामान मंगाया, एक्सपोर्ट, अमेरिका में हम अपना कोई सामान बेच रहे हैं। एंटरपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो सबको पता होता है, एंटरपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। एंटरपोर्ट में क्या है, अमेरिका, यहाँ इंडिया, और हम मान सकते हैं जापान। ठीक है, कोई चीज़ अमेरिका में बनती है लेकिन जापान और अमेरिका की बन नहीं रही है, अगर सपोज़ कर रहे हैं अगर अमेरिका जापान की नहीं बन रही है और जापान को कोई ऐसा आइटम चाहिए जो सिर्फ अमेरिका में ही मिलता है, तो इंडिया इसकी अपॉर्चुनिटी, इसका फ़ायदा उठाएगा। इंडिया क्या करेगा, अमेरिका से वो सामान खरीदेगा और जापान को बेच देगा। यह है एंटरपोर्ट, जो हमने सामान खरीदा लेकिन अपने यूज़ के लिए नहीं, कहीं और बेच देने के लिए, एंटरपोर्ट। ठीक है, ये सब ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड, ये वही सारी चीज़ें हैं। इंश्योरेंस, बिजनेस रिस्क है तो इंश्योरेंस लेना पड़ता है, ये सारी चीज़ें। ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये वाली सारी एक्टिविटीज़ हैं।
अगेन इनको थोड़ा सा और डिस्क्राइब किया हुआ है यहाँ पे। आगे चलते हैं। हाँ, ऑक्सिलरी टू ट्रेड आर ब्रीफली डिस्कस। अब यहाँ ब्रीफली डिस्कस कर, हम यहाँ पे ठीक रहेगा। ऑक्सिलरी में क्या है? ट्रेड एंड कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है। हमने कोई सामान ट्रांसपोर्ट तो करना पड़ेगा भाई, इधर उधर भेजना पड़ेगा, कंज्यूमर बहुत दूर दूर रहते हैं। कम्युनिकेशन, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी, मोल भाव करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? बैंकिंग फाइनेंस। बैंकिंग फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, पैसों की अचानक ज़रूरत पड़ जाएगी तो कहाँ से आएंगे? बैंक से आएंगे। या हमारा जो एक्स्ट्रा मनी है, कोई ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है तो वो कहाँ करेगा? बैंक में जमा करेगा। इंश्योरेंस रिस्क है तो इंश्योरेंस चाहिए ही चाहिए। वेयर हाउसिंग, हमें हर जगह हम एक जगह प्रोडक्शन कर रहे हैं लेकिन बेच बहुत सारे शहरों में रहे हैं, तो वहाँ सामान हम कैसे मैनेज करेंगे? हाँ, तो हम वेयर हाउस में रखेंगे अपना सामान। एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिक रिलेशन, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा अपने सामान वो करने के लिए कि भाई हम ये सामान बना रहे हैं, इसके ये फ़ायदे हैं और आइटम्स से हमारा आइटम कैसे बेटर है, तो इन सब के लिए हमें एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है। तो ये सब ऑक्सिलरी टू ट्रेड है। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस क्या है? मार्केट स्टैंडिंग, कि मार्केट में मैं खड़ा हो सकूँ, मार्केटिंग में मैं खड़ी हो सकूँ, मार्केट में मेरी लोग पहचाने, कंपटीशन करें। इनोवेशन, नयापन, कुछ प्रोडक्ट में हम नयापन दें। Productivity is the comparing value of output. It is used as a measure of efficiency in order to ensure continuous survival. सर्वाइवल के लिए प्रोग्रेस करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन करना पड़ेगा, उसे बेचना पड़ेगा। फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्स, एनी बिजनेस रिक्वायर फिजिकल रिसोर्स चाहिए होती है, सामान फिजिकल रिसोर्स जिसे हम टच कर सकें, छू सकें, टेंजिबल, प्लांट मशीनरी ऑफिस हो गया। फंड भी चाहिए कस्टमर के लिए। द बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट एम एंड एक्वायरिंग दीज रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट एंड यूज़ देम एफिशिएंटली। ये सब चीज़ें उसे ये नहीं कि खरीद के बस भर लो, लोन ले लो बहुत सारा और तुम प्रोडक्शन कर ही नहीं रहे हो, तुम्हें इन्वेस्टमेंट का पता ही नहीं है कि कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ से कमाना है। तो लिमिटेड लेना है, ज़रूरत के हिसाब से लेना है और एफिशिएंटली उसको यूज़ करना है। प्रॉफिट अर्न करना तो बिज़नेस का सबसे बेसिक पार्ट है कि भैया प्रॉफिट नहीं अर्न करोगे तो करोगे क्या मार्केट में। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक अलग से पूरा चैप्टर है, एक अलग से पूरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आपका कुछ प्रॉफिट एक लिमिट से ऊपर है तो आपको कुछ परसेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए देना पड़ता है, ठीक है। बिजनेस रिस्क क्या है? बिजनेस रिस्क तो सबको पता ही है भाई। बिजनेस रिस्क क्या है? अब मैंने पैसे लगाए हैं, मेरा प्रोडक्ट नहीं चला, किसी भी रीज़न से ख़राब हो गई, मैं सब्जियां बेचती हूँ, मेरी ख़राब हो गई, मेरा पैसा ख़राब हो गया, तो मेरे एक दिन का प्रॉफिट तो खैर क्या, मैं लॉस में चली गई, तो ये हमारा रिस्क है। इसको रिस्क को बियर करने के लिए कभी कभी हम अपने प्रोडक्ट्स की इंश्योरेंस भी कराते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क क्या होता है, कैसा होता है, नेचर क्या है? असेंशियल पार्ट है एवरी बिजनेस, भाई हर बिजनेस में रिस्क है, थोड़ा होगा या ज़्यादा होगा वो डिफर मैटर करता है साइज़ पे ऑर्गेनाइजेशन के, लेकिन होगा ज़रूर। बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी रहती ही है। मार्केट बाढ़ आ जाए, अर्थक्वेक हो जाए, पॉलिटिकल कोई पॉलिसी चेंज हो जाए। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड मेनली अपॉन द नेचर एंड द साइज ऑफ बिजनेस। वो मैंने अभी बताया, रिस्क उतना बड़ा होगा जितना ऑर्गेनाइजेशन का साइज होगा, ठीक है। फोर्थ, प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड। अब प्रॉफिट क्या होता है? रिवॉर्ड होता है। भाई इतना रिस्क लिया है, इनोवेशन दिया है, टाइम दिया है, तो कुछ तो रिवॉर्ड चाहिए, वो प्रॉफिट है, ठीक है। अब कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? कॉजेज़, बिजनेस रिस्क के कॉजेज़, नेचुरल कॉज, ह्यूमन कॉज, इकोनॉमिक कॉज और हमारे अदर कॉजेज़ भी हो सकते हैं। अब देखिए नेचुरल कॉजेज़ क्या होते हैं। नेचुरल कॉज होते हैं ये अर्थक्वेक, हैवी रेन, लाइटनिंग, ये सब नेचुरल है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। ह्यूमन कॉज हमारे कंट्रोल में है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट, डिसऑनेस्टी, केयरलेसनेस, नेग्लिजेंसी ऑफ एम्प्लॉय, स्टॉपेज ऑफ वर्क ड्यू टू पावर फेलियर। ये क्वेश्चन आता है पेपर में, ध्यान रखिएगा, पावर फेलियर वाला। पावर फेलियर हो गया, किसकी गलती है? ह्यूमन कॉज की। तेल लीक हो रहा है किसी पाइप से, किसकी गलती है? ह्यूमन कॉज। इसे नेचुरल में हम नहीं डाल सकते, लोग कन्फ्यूज़न होता है, नेचुरल कॉज में डालने की कोशिश करते हैं जब हमने ढंग से नहीं पढ़ा होता है, कन्फ्यूज़ रहते हैं। लेकिन अगर आपने ये पढ़ा है, इसको हाईलाइट ज़रूर करना है, लिख के रखना है। ह्यूमन कॉज है, पावर फेलियर हो गया, ह्यूमन कॉज है। तेल कहीं से लीक कर रहा है, गैस लीक कर रही है, ह्यूमन कॉज है, ठीक है। अब हमारा इकोनॉमिक कॉज में क्या है? कॉम्पिटिशन हो गया, प्राइस हो गया, कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया, सैलरी हो गई उनकी, क्योंकि इनकम इफेक्ट पड़ते हैं हम इकोनॉमिक्स में। इनकम बढ़ रही है तो हम इन्फीरियर गुड्स की डिमांड को कम कर देते हैं, तो इकोनॉमिक कॉजेज़ भी होते हैं रिस्क के, ठीक है। अदर में पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस,
टेक्निकल फेलियर सच एज बर्स्टिंग ऑफ बॉयलर, फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट में कुछ हो जाए, विच क्योंकि हमारे इंटरनेशनल कस्टमर भी होते हैं, विच लीड टू पॉसिबिलिटी ऑफ बिजनेस रिस्क हो सकता है। स्टार्टिंग अ बिजनेस बेसिक फैक्टर, क्या हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, क्या सोचने समझने की ज़रूरत है, क्या सोचने समझने की ज़रूरत है। सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस, भाई मैं करूँगा क्या, किस टाइप का बिज़नेस, दुकान लगानी है, शोरूम खोलना है, डिपार्टमेंटल स्टोर खोलना है, मार्ट खोलना है, मॉल खोलना है, मेरे पास कितना बजट है, ये सब मुझे देखना पड़ेगा। मार्केट में डिमांड किस चीज़ की है जो मैं फुलफ़िल कर सकती हूँ, जो मेरे बस का है। साइज़ ऑफ बिज़नेस कैसा होगा, बड़ा छोटा में कैसा, कितना इन्वेस्टमेंट है। लोकेशन क्या होगी, जो मैं प्रोडक्ट बनाने जा रही हूँ उसकी डिमांड हमारे शहर के किस कोने में ज़्यादा है या किसी और शहर में है, तो मैं अपनी लोकेशन उसको डिसाइड करूँगी। एंड फाइनेंसिंग द फाइनेंस कहाँ से अरेंज करेंगे भाई, ये सब सोचना पड़ता है। फिज़िकल फैसिलिटीज़, मशीनरी इक्विपमेंट्स कहाँ से आएगा, कितना ख़रीदना है, छोटा बड़ा ये सब देखना पड़ेगा। कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स, एवरी एंटरप्राइजेज नीड कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज सो दैट फिजिकल एंड फाइनेंशियल। हमने सामान सब खरीद लिया है, पैसा भी लगा दिया है, लेकिन लेबर चाहिए ना जो ईमानदार हो, जो हमारी बात माने और हमें सपोर्ट करे और हम उसे सपोर्ट करें, स्किल्ड भी हो। अनस्किल्ड ले लेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, पैसा भी वेस्ट होगा, ये सब चीज़ें। टैक्स प्लानिंग करनी पड़ेगी, वैसे टैक्स प्लानिंग बहुत लास्ट वाला एक्सपेक्ट है। जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो टैक्स प्लानिंग हम, ये क्वेश्चन एक मैंने देखा था PYQs में कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम ध्यान में नहीं रखते हैं जब हम बिज़नेस स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो उसमें टैक्स प्लानिंग था। क्योंकि टैक्स प्लानिंग तो तब होगी ना जब हम बिज़नेस स्टार्ट कर चुके होंगे और हमारा बिज़नेस स्टार्ट विद प्रोडक्शन एंड एंड विद कंजम्पशन ये हो चुका होगा, तब हम टैक्स देंगे। तो टैक्स प्लानिंग सबसे लास्ट वाला है, ठीक है। लॉन्चिंग द एंटरप्राइज आफ्टर अब मैंने सब कुछ डिसाइड कर लिया, अब मैं क्या करूँगी, लॉन्च करूँगी मार्केट में। जैसे कि जियो वाले लॉन्च करते हैं, रिलायंस ने जियो लॉन्च करा और आजियो लॉन्च करा, अभी बहुत सारे कपड़ों के ब्रांडिंग वो लॉन्च करते रहते हैं। ये सब चीज़ें उन्होंने पहले सोची होंगी सब कुछ, तब उन्होंने लॉन्च करा। और लॉन्च लास्ट स्टेप है, यहीं हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स मोटा मोटा ऊपर से आपको पढ़ना है, सारी चीज़ें स्पीड से पढ़नी है, क्योंकि NCERT बोर भी कर देती है। आई नो, अगर आप एक एक लाइन पढ़ने लगेंगे अब बोर होने लगेंगे, इसलिए आप थोड़ा सा ज़ोर ज़ोर से पढ़िए। आपको रीडिंग ज़रूर करनी है NCERT की। आप PGT के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, कॉमर्स की, TGT की, कॉमर्स टीटर प्लस भी, कहीं किसी की भी आप कर रहे हैं, या UGC कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको NCERT रीड करना मस्ट है। क्योंकि NCERT से बेसिक चीज़ें आपको मिलेंगी ही। आप किसी भी बुक से पढ़ लीजिए, अगर आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है और वो क्लियर नहीं हो रहा, वो सिर्फ NCERT की बुक से क्लियर होगा, ठीक है। थैंक यू।